हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पर स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इन दिस न्यू वीडियो आई विल टॉक टू अबाउट आवर आईपीओ। आपने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना ही होगा कि हमने XYZ कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाए और हमारी इन्वेस्टमेंट या पैसे कुछ ही दिनों में डबल या ट्रिपल हो गई। तो क्या सच में आईपीओ में इन्वेस्ट करने से अपना इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल हो सकती है या हो जाती है? तो कैसे हो जाती है भाई? क्या हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आईपीओ में कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है? आपको इस वीडियो में पूरी आईपीओ की मिस्ट्री समझ आने वाली है। तो अगर आपको नहीं पता कि काफी सारे नए इन्वेस्टर होते हैं और वो इन्वेस्टर आईपीओ के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ आईपीओ के ऊपर डिटेल वीडियो, जिसमें आपको हाउ टू इन्वेस्ट इन आईपीओ एंड अर्न मनी, और आईपीओ क्या है और व्हाट इज योर आईपीओ, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को तो हम स्टार्ट करेंगे कि आईपीओ का मतलब क्या होता है। और आईपीओ का मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि एक XYZ नाम की कंपनी है और वो कंपनी किसी रीजन से पैसे ले रही है। कंपनी चाहती है कि एक्सपांड करना। मान लेते हैं कि कंपनी के पास ऑलरेडी 20 फैक्ट्रीज है और वो 20 फैक्ट्रीज आज की डेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बट कंपनी चाहती है कि हम 20 फैक्ट्री से 50 फैक्ट्री तक पहुंचे। हम ना सिर्फ पूरे इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में अपना माल सप्लाई करें, और इसीलिए कंपनी को 50 फैक्ट्री तक पहुंचना है। और एक फैक्ट्री खोलने के लिए कई करोड़ रुपए लगने वाले, यानी इतनी फैक्ट्री खोलने के लिए या इतनी 50 फैक्ट्री खोलने के लिए कई हजारों करोड़ चाहिए होंगे। तो 1000 करोड़ कहाँ से मिलेंगे? पहला तो कंपनी खुद का पैसा लगाएंगी, और खुद के पैसे की तो लिमिट होती है ना। दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी के लोन ले लेंगे। चलो मान लेते हैं कंपनी ने लोन भी ले लिया और लोन का पैसा लगा भी लिया, और लोन के पैसे की तो लिमिट होती है ना। तीसरा ऑप्शन है कि कंपनी एंजल इन्वेस्टर और वेंचुरल कैपिटलाइज फंड से पैसा रेस करेंगी, बट इतना पैसा कैपेबल नहीं है कि यहाँ तक 50 फैक्ट्री तक पहुंचा जाए। तो उस एक्सपांशन के लिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक जाएंगी। तो एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। दिस इज इलीगल। बट यहाँ पे अगर कंपनी सर्टन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पब्लिक जा रही है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो रही है, तभी कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। तो एक बात बताओ, और आप लोग और हम कंपनी को पैसे क्यों देंगे? आपके माइंड में तो एक क्वेश्चन आए होगा। तो कंपनी हमें क्या देंगी? तो कंपनी हमें शेयर्स देंगी, यानी कि हिस्सेदारी देंगी, और उस शेयर्स के बदले में हम उसे कंपनी को पैसे देंगे। ये तो हुआ एक्सपेंड करने का तरीका। और वो कोई रीजन हो सकता है क्या? द आंसर इज यस। हो सकता है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट यानी कि कर्जा चढ़ गया है। कर्जा इतना चढ़ गया है कि कंपनी उसकी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही, यानी कि कंपनी के ऊपर प्रेशर आ गया है। तो उस सिचुएशन में वो कंपनी को तो पैसा चाहिए होगा अपने ऊपर का प्रेशर अवॉइड करने के लिए। तो भी कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। अब कर्जा चुकाने का भी रीजन समझ में आ गया है, बट उसके लिए तो लिस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। आपको तो पता ही होगा इंडिया में दो सबसे बड़े और दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है। नंबर 1 BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड वन NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब कंपनी इन दोनों में से किसी एक पर या दोनों पर लिस्ट हो जाएंगी सर्टन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, तभी कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। और कोई रीजन हो सकता है क्या? द आंसर इज यस। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया है, अब मान लो अब वो एग्जिट होना चाहते हैं। एंजल इन्वेस्टर ने 10 करोड़ रुपए लगाए और वेंचुरल कैपिटलाइज फंड ने 50 करोड़ रुपए लगाए। जब कंपनी को पब्लिक पैसा देंगी तो वो हजारों करोड़ रुपए भी हो सकता है। जब वो हजारों करोड़ आएंगे तो सबसे ज्यादा इन दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा। और इसीलिए एंजल इन्वेस्टर और वेंचुरल कैपिटलाइज फंड स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें पता है कि जिस भी दिन कंपनी का आईपीओ आएगा कि हमारा आएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट कई गुना होके हमें मिलेगी। क्या आगे भी हमें कई गुना प्रॉफिट हो सकता है? इसे समझने से पहले आप ये जान ले कि आईपीओ के अंदर कितने तरीके के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आईपीओ लॉन्च होता है तो आईपीओ के अंदर 3 तरीके के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। आपके माइंड में ये आया होगा कि ये कौन होते हैं? जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, हम उन्हें ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने तो म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना ही होगा, और म्यूचुअल फंड को एक सबसे पहले एक प्रिविलेज मिले है कि वो किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करे। और इन्वेस्ट करने से पहले वो रिसर्च भी करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितने गुना या कितने ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है।
और दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि आपने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। जब हम किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो वो पैसा कंपनी के पास जाता है। कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाए और आपको बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट यहाँ इन्वेस्ट करते हुए दिख सकती है। इसके लिए एक रिजर्वेशन होता है, इतना परसेंट इन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा, अप टू इनके लिए 50% रिजर्व रहता है। नंबर सेकंड पर आते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि NII। आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये कौन होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बारे में तो सुना ही होगा, हम इन्हें HNI बोलते हैं। और ये भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनके लिए अप टू 50% का रिजर्वेशन रहता है। नंबर थर्ड पर आते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर। और आपके माइंड में ये आया होगा कि रिटेल इन्वेस्टर क्या है? जो भी इन्वेस्टर 2 लाख से कम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं हम उन्हें ही रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। और जो भी इन्वेस्टर 2 लाख से ज्यादा आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ही हम HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्वेशन रहता है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए अप टू 35% रिजर्व रहता है। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी के आईपीओ प्राइस 200 रुपये निकल रही है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% ही रिजर्व है। अब लोग आगे 70%, यानी कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी कि आईपीओ 2x हो गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है और यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है। जब एक कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है यानी कि 2x, 3x, 4x या 7x या 10x, तो हम बोलते हैं आईपीओ अच्छा है। जब वो लिस्ट होगा तो इतनी ज्यादा डिमांड होने के कारण तो होना क्या है, पहली बात तो मिलने का चांस कम हो जाएगा और 2 गुना से ज्यादा लोग आ भी गए तो सबको तो मिल नहीं सकता। तो एक तरीके से यानी कंप्यूटराइज बेस्ड लॉटरी से सबको अलर्ट हो जाएगा। पर क्या एक शेयर खरीदा जा सकता है? द आंसर इज नो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए एक कंपनी का आईपीओ है और उसकी शेयर प्राइस 200 रुपये है। उस शेयर की प्राइस को हम इश्यू प्राइस बोलते हैं। तो आप 200 रुपये का एक शेयर खरीद सकते हो? तो आंसर इज नो। तो वहां पे आपको लॉट में शेयर्स खरीदना पड़ेगा। जब आप आईपीओ में हिस्सेदारी चाहते हो तो कम से कम आपको 1 लॉट खरीदना पड़ेगा। तो आपके माइंड में ये आया होगा कि 1 लॉट में कितने शेयर्स होते हैं, तो कंपनी बताएंगे हमारे 1 लॉट में 70 शेयर्स है। इसका मतलब कि आपको 1 लॉट बाय करना चाहते हो तो आपको कम से कम 14,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप आईपीओ में हिस्सेदारी चाहते हो तो आपको कम से कम 1 लॉट बाय करना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि हमने 14,000 रुपए लगाए और हमारा पैसा डूब गया तो? ज्यादातर लोग यहाँ पे 2 वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहला तो एक तो स्पेकुलेटर और दूसरा तो इन्वेस्टिलेटर। का मतलब क्या होता है? अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया और मान लेते हैं कि 12 तारीख को एक आईपीओ आने वाला है और आपने उस आईपीओ में 14,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट किया। 14,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको शेयर्स मिलेंगे या नहीं, ये कम से कम 4 से 5 दिन में पता लग जाएगा। और जब वो 21 तारीख को या 20 तारीख को आईपीओ लिस्ट होगा, जब वो शेयर्स लिस्ट हो गया, स्टार्टिंग में जो आपकी इश्यू प्राइस 200 रुपये मांग रही थी, बट हो सकता है कि कंपनी अभी आपको 400 रुपये मांग रही हो। यानी क्या, आपने कम से कम 1 लॉट 14,000 से 1 लॉट खरीदा और कुछ दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। और जनरली ऐसा ही होता है, जब अच्छी कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो कंपनी का आईपीओ डबल या ट्रिपल ही हो जाता है। और जो स्पेकुलेटर रहते हैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। बट इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर सोचता है कि हमने अच्छी कंपनी का शेयर्स बाय कर लिया है, वो भी अच्छे दाम में और कम रेट में, तो हम इसे होल्ड करेंगे। तो आपके माइंड में ये सवाल आया होगा कि होल्डिंग में ज्यादा प्रॉफिट है या स्पेकुलेशन में? मेरे ख्याल से जो स्पेकुलेटर रहते हैं कि वो 2 गुना या 3 गुना से ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण वो जल्दी से बेचकर निकल जाते। बट इन्वेस्टर ऐसा नहीं सोचते। इन्वेस्टर ने अपनी रिसर्च करने के बाद जब वो आईपीओ में इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है कि हमें कई गुना होकर रिटर्न मिलेगा और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टर को ही मिलता है। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिसके कारण नए लोगों तक आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले। एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, कारण न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।